नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। आज के सेशन में हम आपको कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड हर छोटी छोटी बातें बताएंगे जो आपके लिए जरूरी कि कॉन्ट्रा एंट्री कहते किसे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री में कितने तरह की ट्रांजैक्शन कवर की जाती है और अगर हमें टैली प्राइम में कॉन्ट्रा एंट्री करनी है तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं, आपके साथ टैली प्राइम में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम कवर हो सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। कॉन्ट्रा एंट्री को समझने से पहले आपको कॉन्ट्रा एंट्री कहते किसको ये जान लेना बहुत जरूरी। जब तक आपको पता नहीं होगा कॉन्ट्रा एंट्री कहते किसे, आप चाहे कितनी भी ट्रांजैक्शन कर लो कोई बेनिफिट नहीं। इसलिए हम आपको पहले कॉन्ट्रा एंट्री का एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद हम आपके साथ 4 या 5 ट्रांजैक्शन कवर करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री की। एक एग्जाम्पल के अंदर हमने एक पर्सन लिया जिसका नाम मिस्टर एक्स है। ये मिस्टर एक्स अपनी कंपनी में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के मोड रखते हैं। मोड का मतलब होता है जिसके थ्रू वो पेमेंट करते हैं। एक इनके पास पहला मोड है जिसे मोड 1 हम कैश बोलते हैं और इनके पास एक दूसरा मोड है जिसे हम मोड 2 बैंक अकाउंट बोलते हैं। इनके पास टोटल मोड में 10 लाख रुपए हैं और इस 10 लाख रुपए को उन्होंने 2 पार्टों में बांट दिया। पहले मोड में 6 लाख रुपए रखे हैं और दूसरे मोड में 4 लाख रुपए रखे हुए हैं। क्लियर? अब क्या क्या इन्होंने अपने कैश अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले और अपने बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दिए। इन्होंने अपने ही पैसे को एक मोड से दूसरे मोड में कन्वर्ट कर दिया। इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम अपने पैसे को एक मोड ऑफ अकाउंट से किसी दूसरे मोड ऑफ अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं उन ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा कहते हैं। अब मेरे पास कैश में 4 लाख रुपए बचे हुए हैं और बैंक में अब 6 लाख रुपए बैलेंस हो गया, लेकिन टोटल अकाउंट कितना है मेरा? अभी भी 10 लाख रुपए। तो याद रखना कॉन्ट्रा एंट्री में उन्हीं ट्रांजैक्शन को कवर किया जाता है जो मेरे एक फंड से मेरे किसी दूसरे फंड में जाते हैं, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसे हम कैश टू कैश ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैश टू बैंक भी कर सकते हैं और बैंक टू कैश भी कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर कॉन्ट्रा में 4 तरह की ट्रांजैक्शन कवर की जाती हैं। अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन की बात करूं तो इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है, कॉन्ट्रा एंट्री इज अ स्पेशल एंट्री यूज्ड टू रिकॉर्ड the fund movement within the organization as per the accounting principle. A contra entry is a transaction involving transfer of cash between cash account to another cash account या फिर bank account to another bank account is a transaction indicating transfer of fund. क्लियर? तो जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई वही डेफिनेशन मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एग्जांपल में क्लियर भी की। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे, चाहे वो बैंक टू बैंक हो, चाहे वो कैश टू बैंक हो, चाहे बैंक टू बैंक हो या फिर कैश अकाउंट टू पेटी कैश अकाउंट हो। कोई भी तरह की ट्रांजैक्शन हो उन सभी को हम कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर कवर करते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आइए हम अपने टैली प्राइम को स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए मैंने टैली प्राइम को ओपन किया। जैसे ही मेरा टैली प्राइम ओपन हो गया तो अब मेरे सामने कंपनी ओपन हो रही जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। अब मैं यहां से गेटवे ऑफ टैली पर आ गया। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अब मैं ट्रांजैक्शन पे जाऊंगा और ट्रांजैक्शन के बाद वाउचर, और जैसे ही मैं वाउचर पर इंटर मारूंगा डायरेक्ट मैं कॉन्ट्रा वाउचर पे आ जाऊंगा। अगर आप डायरेक्ट कॉन्ट्रा वाउचर पे नहीं आते और आपको कॉन्ट्रा वाउचर पे जाना है तो उस केस में आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे आप डायरेक्ट कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएंगे। मतलब कॉन्ट्रा वाउचर में जाने की शॉर्टकट की F4 होती है। अगर जैसे ही आप F4 बटन दबाएंगे
आप डायरेक्ट कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएंगे। कॉन्ट्रा वाउचर में दो ही तरह के अकाउंट आपको शो होंगे और कोई अकाउंट नहीं शो होंगे। याद रखना, अगर तुमने किसी अकाउंट को बनाते वक्त उसमें कैश अकाउंट डाला है या फिर बैंक अकाउंट डाला है, वही ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ शो होंगी और कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी शो नहीं होगी। तो याद रखना, कॉन्ट्रा वाउचर में हमें दो ही तरह के अकाउंट शो होते हैं, पहला कैश अकाउंट वाले और दूसरा बैंक अकाउंट, और कोई भी अकाउंट हमें यहाँ पर शो नहीं होते। क्लियर। अब हमें कुछ एंट्रियां आपके साथ डिस्कस करनी। पहली एंट्री है कैश ट्रांसफर फ्रॉम कैश अकाउंट टू पेटी कैश अकाउंट। आप सभी को बता दूं पेटी कैश अकाउंट क्या होता है। आप सभी को पता होगा, कई बार हम अपनी कंपनी में दो तरह के अकाउंट बनाकर रखते हैं, एक होता है हमारा कैश अकाउंट और दूसरा होता है हमारा पेटी कैश अकाउंट। जब भी हमें अपनी कंपनी में छोटे मोटे खर्चे करने होते हैं, जस्ट लाइक मिसलेनियस एक्सपेंस, उस तरह की अगर आपको पेमेंट करनी होती है तो आप उसकी पेमेंट हमेशा पेटी कैश अकाउंट से करते हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके से दो अकाउंट बनाने तो भी आप उसे मेंटेन कर सकते हो। होता क्या है एक्चुअल में कि हम मॉर्निंग में अपने पेटी कैश अकाउंट बुक में कुछ पैसा डाल देते हैं और जो भी हमारी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है सब हम पेटी कैश अकाउंट से करते हैं। क्लियर। अगर आपको इसकी भी एंट्री टैली प्राइम में करनी है तो सिंपल, जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री में जाओगे सबसे पहले आपको सीआर मिलेगा। सीआर का मतलब ये होता है कि जिस अकाउंट से आपके पास से पैसा जा रहा है। तो फिलहाल इस केस में मेरे पास कैश अकाउंट से 15,000 रुपए जा रहे हैं और मेरे पेटी कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो मैं यहाँ से कैश अकाउंट को क्या कर दूंगा, सिलेक्ट करूंगा और 5,000 रुपए टाइप कर दूंगा। और जैसे ही 5,000 टाइप करके इंटर मार के आगे बढ़ूंगा, उसके बाद अब मुझे यहाँ पूछ रहा है कि ये पैसा किस में जाएगा, तो मैं बता दूंगा पेटी कैश अकाउंट में। और याद रखना, जो मैंने पेटी कैश अकाउंट बनाया है इसके ग्रुप में मैंने कैश इन हैंड रखा है और इसे इंटर मार के क्या कर दूंगा मैं, सेव। ये मेरा सेव हो गया। तो आप इस तरीके से कॉन्ट्रा में एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ पैसा कहां डिपॉजिट किया है, बैंक में। सेकंड सिचुएशन के अंदर मैंने 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। कौन से बैंक में सर, मैंने पीएनबी में 5,000 रुपए डिपॉजिट किए। तो मेरे पास से क्या जाएगा, मेरे पास से कैश जाएगा। तो मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगा कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। किसमें पैसा जा रहा है, मैंने कहा पीएनबी बैंक अकाउंट में। और जैसे ही इंटर मार के मैं आगे बढ़ूंगा, अब टैली मुझसे पूछेगा कि सर ये जो आप 5,000 रुपए डाल रहे हो वो आप कैसे डाल रहे हो। तो मैंने इनको बताया कि सर जो मैं पैसा डाल रहा हूँ वो कैश है या क्या है, यहाँ से आप ले सकते हैं। फिलहाल मेरा कैश था तो मैंने यहाँ से कैश ले लिया और इंटर मार दिया। अगर आप किसी और मोड से टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वो मोड बना लें या इनमें से किसी मोड को सिलेक्ट कर लें और इंटर मार के जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब आपको बताना पड़ेगा कि जो आपने 5,000 रुपए डाले उसमें कैसे कैसे डाले। तो मैंने कहा 2,000 के 2 नोट थे और 500 के 2 नोट थे। टोटली जैसे ही 5,000 होगा ये अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगा और इसे इंटर मार के आप क्या कर देंगे, सेव। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम के अंदर अपनी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसा निकाला तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। तो सिंपल है, आपके बैंक से पैसा जा रहा है तो आप बैंक को क्रेडिट कर दोगे। मान लो 2,000 तो आप यहाँ पर 2,000 डाल दोगे और जैसे ही इंटर मारोगे आपसे पूछ रहा है कि आपने जो 2,000 रुपए निकाले वो कौन से मोड से निकाले, आपने चेक से निकालने हैं, ई फंड से निकालने हैं, अदर, या आपको इससे ज्यादा मोड चाहिए तो आप किस पर करेंगे, शो मोर पर। और आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि आपने 2,000 रुपए निकाले वो एटीएम से और इसे इंटर मार के क्या कर देंगे, सेव। इसके बाद आप यहाँ से कैश अकाउंट लेंगे क्योंकि आपका कैश बढ़ जाएगा और इंटर मार के क्या कर देंगे, इसको सेव। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट सिचुएशन आती है, अगर हमने अपने पीएनबी से पैसा निकाला और अपने एसबीआई अकाउंट में पैसा डाला तो उसकी एंट्री क्या होगी। सिंपल, हमारे पीएनबी से पैसा जा रहा है तो हम यहाँ से पीएनबी को सबसे पहले टाइप करेंगे या पीएनबी को हम सबसे पहले क्रेडिट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर उस अकाउंट को बनाएंगे जिस अकाउंट में हमने पैसा टाइप किया। सपोज दैट हमने एसबीआई में किया है तो हम यहाँ से ओल्ड सी करेंगे
और एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे SBI। हमने आप SBI रखा, ग्रुप में हमने इसको बैंक अकाउंट रखा, होल्डर नेम हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रखा, और अकाउंट नंबर में जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा उसे इंटर मार के आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद आपको बस इंटर मारना है और क्या कर देना है, इसको सेव। तो ये इस तरीके से आपकी सारी कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री हो जाएगी। अगर आपको कॉन्ट्रा एंट्री की लिस्ट निकालनी तो आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाना है और सबसे नीचे आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। आपको इस पे इंटर मारना है। इसके बाद जाना है अकाउंट बुक पर, और अकाउंट बुक पे जाने के बाद सबसे पहले मिलेगा कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रा एंट्री में जाना है तो आप अपने कीबोर्ड से टी दबा सकते हैं या फिर कॉन्ट्रा रजिस्टर पे जाके वहां पर इंटर मारेंगे, और जैसे इंटर मारेंगे आपको बता रहा है कि आपने अप्रैल मंथ में 4 एंट्री की है और कौन कौन सी एंट्री की है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम में अपनी कॉन्ट्रा की एंट्री कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने आपके साथ कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड सारे पॉइंट को कवर किए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो भी टैली प्राइम को सीख सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।